हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की नेक्स्ट पोइम, जिसका नाम है टू द कोको। आई होप कि जितनी भी पोइम्स और चैप्टर्स आज तक हम पढ़ चुके हैं वो अच्छे से समझ में आपको आए होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पोइम। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसकी समरी। द पोइट जॉयफुली वेलकम। अब यहाँ पे जो पोइट है वो बड़ी खुशी से वेलकम करता है कुक्कू का, ठीक है ना। कुक्कू आपको पता है क्या है, द ब्लिक न्यू कमर एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन जब आता है तो कोयल मतलब आवाज करती है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनिंग वेदर इट इज ए बर्ड, क्या करती है, क्वेश्चन पूछा वेदर इट इज ए बर्ड, क्या या तो वो बर्ड है, और मेरली वंडरिंग वॉइस, मतलब इतनी प्यारी उसकी आवाज होती है। while lying on the grass he hears the cuckoo's twofold shout traveling from hill to hill, seeming both far away and near simultaneously. The invisible voice, अब देख नहीं पा रहा है, उस वॉइस को सुन पा रहा है, evokes powerful childhood memories, तो उसकी जो मेमोरीज चाइल्डहुड की, बचपन की, वो याद आ रही है। ऑफ स्कूल बॉय डेज व्हेन ही सर्च्ड एवरीवेयर थ्रू वुड्स, bushes, trees and sky, hoping to see the mysterious bird। जब वो छोटा था तो ये आवाज जब उसको आती थी तो वो जंगल में इधर उधर इधर आगे पीछे क्या करता था, ढूंढता रहता था कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि इसकी आवाज ही बहुत प्यारी होती है। द कुकू रिमेन एन एटर्नल होप एंड लव लॉन्ग फॉर बट नेवर सीन, लेकिन उसको देख नहीं पाता था वो। इट्स एन्चेंटिंग वॉइस ट्रांसफॉर्म्स द ऑर्डिनरी अर्थ इनटू एन अनसब्सटेंशियल फेरी लाइक प्लेस। अब जो इसकी इतनी प्यारी आवाज है वो धरती को एक मतलब किस में बदल देती है, फेरी लाइक प्लेस में, जैसे परियों का कोई मुल्क हो। अलोइंग द पोइट टू रिलीव दैट प्रीशियस गोल्डन टाइम, कि उसका ये जो टाइम गोल्डन टाइम, बचपन का जो गोल्डन टाइम था, चाइल्डहुड इनोसेंस एंड वंडर, वो दोबारा से वापस आ गया है। थीम क्या है इस पोइम की, क्या बताया गया है, आगे देखिए। चलिए पहले हम फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं। ओ ब्लिक न्यू कमर आई हैव हियर्ड, आई हियर देयर एंड रिजॉइस, ओ कुक्कू शैल आई कॉल दी बर्ड और बट ए वेंडिंग वॉइस। ब्लिक का मतलब चेयरफुल एंड लाइट हार्टेड, ओके। न्यू कमर, जब कोई नया इंसान आता है उसको नया न्यू कमर कहा जाता है, थी ओल्ड फॉर्म ऑफ यू। रिजॉइस का मतलब फील ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस। वेंडरिंग का मतलब मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बिना रुके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द पोएट जॉयफुली वेलकम। अब पोएट जो बड़ी खुशी से कुक्कू का वेलकम करता है, कॉलिंग इट ए चेयरफुल न्यू अराइवल ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो वो बोलता है कि एक नया कमर जो है आया है, नया मेहमान। ही एक्सप्रेसेस हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को ऑन कैसे जता ऑन हियरिंग इट्स कॉल। द पोएट वंडर्स, बड़ा हैरान है, वेदर द कुकू शुड बी कॉल्ड ए रियल बर्ड और मेयरली ए वेंडिंग वॉइस, क्या वो असली में कोई बर्ड है या फिर एक बड़ी हैरान करने वाली उसकी वॉइस है। बिकॉज इट्स सॉन्ग इज हियर्ड मोर ऑफन देन द बर्ड इज सीन, कि मतलब हम जब भी कभी हम कहीं जाते हैं ना, तो अभी आम के पेड़ों के ऊपर आप आवाज सुनोगे, आप उसको देख नहीं पाते हो, वॉइस आपको आती है बार बार। इट दिस शोज द मिस्टीरियस एंड एन्चेंटिंग नेचर, इससे पता चलता है कि मिस्टीरियस और एन्चेंटिंग नेचर कुकू का सॉन्ग का एंड हाईलाइट हाउ इट फिल द पोएट विद डिलाइट, कि किस तरह से पोएट की लाइफ को ये खुशी से भर देता है। अब सेकंड में देखिए, while I am lying on the grass, that twofold shout here, from hill to hill it seems to pass at once far off and near। twofold का मतलब डबल और रिपीट, बार बार। थाई का मतलब ओल्ड पोएटिक वर्ड थाई। शाउट का मतलब चिल्लाना। सेम का मतलब अपेयर टू बी, जो दिखता है। फार का मतलब ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर। नियर का मतलब क्लोज बाय। अब वो कहता है कि while द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही हियर्ड, पोएट कहते हैं कि कैसे मुझे इस कुक्कू की आवाज सुनाई दे रही है। while लिविंग lying peacefully, जब वो घास के ऊपर बड़े आराम से लेटा है, द बर्ड सॉन्ग इज डिस्क्राइब्ड एज टूफोल्ड सजेशन, सजेस्टिंग दैट इट echoes and repeat itself, कि बार बार वो रिपीट हो रही है। द साउंड अपीयर टू ट्रेवल फ्रॉम, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ ये जो आवाज है वो जा रही है। क्रिएटिंग एन इफेक्ट, और एक इफेक्ट क्रिएट कर रही है, वाई where it feels both distant
and close at the same time. This creates a sense of mystery. इससे क्या पता चलता है, एक sense of mystery, एक suspense है, and wonder, showing how the cuckoo's voice fills the landscape and deeply moves the poet. कि किस तरह से जो एक कुकू बर्ड है वो उसकी जो आवाज है पूरे आगे पीछे फैल जाती है, और किस तरह से एक पोइट जो है, यहाँ पे जो पोइट बोल रहा है उसको खुशी से भर देती है। और आगे पढ़ेंगे हम कि किस तरह से उसकी जो बचपन की यादें हैं वो फिर से वापस लौट आती है। दो babbling only to the veil of sunshine and the flowers, though bringest on to me a tale of visionary earth. Babbling मतलब speaking और singing, softly and for लगातार गाना गाना बहुत आराम से प्यार से। वेल का मतलब वैली होता है, दो यू ब्रिंगेस्ट मतलब ब्रिंग, ऑन टू का मतलब टू, विजनरी का मतलब ड्रीम लाइक या इमेजिनेटिव, सपने की तरह, ये सपने की तरह ही उसको लग रहा है। इसमें क्या कहता है पोइट, द पोइट सेज दैट although the cuckoo seems to sing only to the valley, कि जबकि जो कुकू है वो कैसे दिख रही है, seem to sing only to the valley about sunshine and flowers, its song carry a deeper meaning for him, लेकिन उसका जो गाना है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। The simple call of the bird, एक सिंपल कॉल जो बर्ड की है, awakens beautiful dreams, उसके बड़े सारे सपनों को उजागर कर देती है, and memories, और जो उसकी मेमोरीज जो है पास्ट की, वो बचपन की, वो from the past called visionary hours, when life felt joyful and full of wonder, जब उसकी लाइफ जो थी full of wonders थी, ठीक है, खुशियों से भरी हुई थी। Thrice welcome darling of the spring, even yet thou art to me no word but an invisible thing, a voice, a mystery. Thrice का मतलब 3 times, darling का मतलब कोई बड़ा बड़ा प्यारा होता है तो उसको darling बोलते हैं, art are invisible that cannot be seen, जिसको हम देख नहीं सकते, mystery क्या है, suspense, okay? अब यहाँ पे क्या कहता है poet, the poet warmly welcome करता है कुकू का and call it the beloved of spring, और उसको पुकारता है क्या कहकर कि वो क्या है, beloved है स्प्रिंग के, स्प्रिंग सीजन में ही आपको उनकी आवाज सुनने को मिलती है। He says that even now the cuckoo does not feel like a real bird, कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुकू कोई रियल बर्ड है, does not feel like a real bird to him, but something unseen and magical, लेकिन ये कुछ जादू सा भरा हुआ कुछ जादू है। The bird's presence is felt only through, उसकी जो प्रेजेंस है सिर्फ किसी से पता चल रही है, उसकी आवाज से पता चल रही है, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा उसको, which make it seem mysterious and unreal. Thus the cuckoo becomes a symbol of wonder. अब ये जो कुकू है उसके लिए सिंबल ऑफ वंडर है, एन्चेंटमेंट, rather than an ordinary living creature. जैसे कि बाकी लोगों को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, उसको सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही है, उसका गाना जो प्यारा सा है वो उसके दिल को छू रहा है, बट वो उसको अभी भी देख नहीं पा रहा है। The same whom in my school boy days I listened to that cry which made me look 1,000 ways in bush and tree and sky. ठीक है, अब वो कहता है the poet recalls his child, अब वो याद करता है, उसको बचपन के दिन याद आते हैं when he used to hear the same cuckoo, जब वो उसको आदत थी कि वो जब बचपन में इसकी आवाज सुना करता था, birds cry filled him with curiosity and excitement, तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, जिज्ञासा होती थी कि मैं देखूं जाके क्या है, मेकिंग हिम लुक एवरीवेयर, झाड़ियों में पेड़ों में उसको तलाशता था, आसमान में, फाइंड इट सोड, लेकिन उसको वो कहीं भी नहीं दिखाई देती थी, खाली उसको आवाज बर्ड की सुनाई देती थी। Even as a child and created a sense of wonder and joy that has stayed with him since then. To seek thee did I often rove through woods and on the green, and toward still a hope, a love still longed for never seen. Seek का मतलब try to find, मतलब खोजने की कोशिश करना, रोव का मतलब वंडर, मूव अबाउट फ्रीली, वुड्स फॉरेस्ट को कहते हैं, ग्रीन क्या होता है ग्रासी फील्ड, तो क्या होता है यू लॉन्ग फॉर द स्ट्रांगली विश्ड फॉर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, द पोएट सेज दैट द ऑफन ही ऑफन वंडर्ड थ्रू फॉरेस्ट, कि बड़ा हैरान है, वो ढूंढता रहता है हर फॉरेस्ट में, ग्रीन फील्ड में, ट्राइंग टू फाइंड द कुकू, ही कुड हियर इट्स वॉइस, उसकी आवाज सुन पा रहा था वो, ही कुड हियर इट वॉइस, उसकी आवाज सुन पा रहा होता जब वो छोटा होता है, बट कुड नेवर सी द बर्ड, लेकिन बर्ड को नहीं देख पाता। द कुकू रिमेन फॉर हिम ए सिंबल ऑफ होप, कुकू उसके साथ एक सिंबल ऑफ होप की तरह है, एंड लव समथिंग डीपली डिजायर्ड है, अनसीन, लेकिन अभी भी
उसके लिए अनसीन है, अभी भी उसने उसको नहीं देखा है। दिस शोज, इससे क्या पता चलता है, द मिस्टीरियस नेचर ऑफ द कुकू, कि जो मिस्टीरियस नेचर है कुकू का, एंड हाउ इट्स इनविजिबल प्रेजेंस मेड इट इवन मोर फैसिनेटेड एंड मेमोरेबल फॉर द पोएट। And I can't listen to thee yet, can lie upon the plain and listen till I do beg it, that golden time again. थी yet, प्लेन मतलब ओपन फील्ड, बिगेट का मतलब टू ब्रिंग बैक, वापस लाना, गोल्डन टाइम होता है बहुत प्रेशियस टाइम। ओके, अब इसमें क्या बोलते हैं पॉइंट, ही कैन स्टिल हियर द कुकूस, कि अभी भी वो कुकू की वॉइस सुन पा रहा है लेकिन अभी भी उसको देख नहीं पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा। बाय लाइंग पोएटली ऑन द ओपन प्लेन एंड लिसनिंग टू इट्स कॉल, ही फील्स एज इफ द जॉयफुल एंड केयर फ्री डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि वो क्या फील कर पा रहा है, अपने बचपन के दिनों को फील कर पा रहा है। The sound of the cuckoo revises, अब ये जो साउंड है कुकू की वो उसको क्या याद करा रही है, स्वीट मेमोरी एंड recreates the happiness of earlier times in his heart, जो उसके बचपन का टाइम, जो गोल्डन टाइम था उसके बारे में पूरी जो याद उसको करवा रहा है। ओ blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। blessed मतलब होता है होली, ब्रिंगिंग हैप, जिसकी वजह से आपको खुशी मिले, पेस मतलब वॉक अपॉन, अनसब्सटेंशियल अनरियल, लैकिंग सॉलिड, जिसको आप रियलिटी में देख नहीं पा रहे हो, फेरी का मतलब मैजिकल, ड्रीम लाइक, फिट सूटेबल थी यू। ठीक है, इसमें फेरी का मतलब होता है ड्रीम, सपनों की तरह। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कुकू ने, सॉरी पॉइंट ने, द कुकू इज ए ब्लेस्ड बर्ड, ये जो कुकू है एक ब्लेस्ड बर्ड है, बिकॉज इट्स वॉइस, जो उसकी आवाज है उसके मन में खुशी भर दे रही है। When he hears it, जब वो सुनता है, the ordinary earth on which people walk began to feel unreal and magical। तो ये जो ordinary earth है, ठीक है, ये जो आम ये धरती है, on which people walk, जिसपे ये धरती पे लोग चलते हैं, began to feel unreal, और उसको क्या लग रही है, ये जादू भरी लग रही है। The world seems like a fairy, ये जो पूरा वर्ल्ड है उसको सपनों की दुनिया लग रहा है, फेरी लैंड लग रहा है, full of imagination and mystery। The poet feels that such a dream-like world is a true, उसको लग रहा है कि ये जो dream-like world है ये सच है, and suitable home, और ये बहुत सुंदर, ये कुकू के लिए एक suitable place है रहने के लिए। तो बच्चों ये आपकी आज की पोम जो थी कुकू कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलेंगे आपके साथ जल्द ही नेक्स्ट पोएम में या फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही हमारी पोएम्स और चैप्टर्स को देखते रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए।